लड्डू गोपाल घर में विराजित हैं तो उन्हें कैसे भोग लगाएं? भोग में उन्हें क्या क्या अर्पण करें? किन किन चीज़ों का भोग लगाएं? भोग लगाने की सही विधि क्या है? इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में आते रहते हैं। कई बार लोग इसी टॉपिक पर भर भर कर प्रश्न भी पूछते हैं। तो दोस्तों, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की लीला कथा में मिल जाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की लीला कथा कुछ समय पहले की है। एक गांव में भगवत दास नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। वह बहुत ही स्वादिष्ट गुलकंद बनाया करते थे। दोस्तों, गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक प्रकार का मुरब्बा है। वह गुलकंद बनाकर गांव-गांव जाकर बेचा करते थे और इसी से वह अपने परिवार की आजीविका चलाते थे। इन पैसों से इनके परिवार का अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। दोस्तों, इनके परिवार में इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे थे। दोस्तों, भगवत दास की पत्नी बहुत ही भगवत प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनके घर में लड्डू गोपाल विराजित थे। उनकी पत्नी लड्डू गोपाल नित्य बड़े भाव से सेवा करती थी। समय तेजी से गुजर रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। भगवत दास पर मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह टूटकर बिखर जाते हैं। पत्नी की मृत्यु ने उन्हें भीतर ही भीतर तोड़कर रख दिया। परंतु समय के साथ भगवत दास का जीवन भी सामान्य होने लगा। वह फिर से गुलकंद बनाने लगे और उसे लेकर गांव-गांव जाकर बेचने का कार्य करने लगे। एक दिन उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी घर में विराजित लड्डू गोपाल की नित्य सेवा किया करती थी। परंतु अब लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं होती। यह सोचकर वह पूजा घर में गए और वहाँ विराजित लड्डू गोपाल को घंटों निहारते रहे। परंतु उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के विषय में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो लड्डू गोपाल की सेवा उनकी पत्नी ही किया करती थी और पत्नी के रहते उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल की कोई भी सेवा नहीं की थी। भगवत दास ने गुलकंद लेकर लड्डू गोपाल के आगे रखा और बोला, प्रभु भोग लगा लेना। और दोनों हाथ जोड़कर अपना गुलकंद बेचने चले गए। गुलकंद बेचकर शाम को जब वह वापस आए तो बच्चों ने कहा, बाबा, अब आप वृद्ध हो गए हो और आपसे इतना कार्य भी नहीं होता है। अब आप गुलकंद बेचने गांव-गांव ना जाया करें और घर पर ही रहकर आराम किया करो। भगवत दास ने कहा, बेटा, घर पर रहकर मैं क्या करूँगा? घर पर रहकर मेरा समय भी नहीं कटेगा और मैं बाहर गांव-गांव जाकर गुलकंद बेचकर कुछ पैसे ही कमा कर लाऊंगा, जिससे तुम लोगों की कुछ मदद हो जाया करेगी। यह कहकर भगवत दास अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, धीरे धीरे भगवत दास का जीवन सामान्य होने लगा था और वह अपना कार्य निरंतर करने लगे थे। एक दिन उनके बच्चों ने कहा, बाबा, अपना घर गिर रहा है, क्यों ना इसे पुनः बनवा लिया जाए।
भगवत दास ने कहा, बेटा जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो। बच्चों ने घर बनवाने का निर्णय लिया और भगवत दास से बोले, बाबा घर बनेगा तो आप आगे वाले कमरे में अपना सामान रख लें और वहीं कुछ दिनों के लिए रहें। भगवत दास ने कहा, ठीक है बेटा, और भगवत दास आगे वाले कमरे में रहने लगे। दोस्तों, घर बनने की वजह से घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। लड्डू गोपाल को भी उठाकर अलमारी में रख दिया गया। भगवत दास रोज उठकर गुलकंद बनाते और उसे लेकर गांव-गांव बेचने जाया करते। एक दिन भगवत दास जब गुलकंद बेचकर गांव से वापस अपने घर को आ रहे थे, वृद्धावस्था होने के कारण उन्हें कुछ थकान महसूस हुई। वह एक पेड़ की छांव में बैठ गए और सोचा कि कुछ देर विश्राम करके पुनः घर की ओर निकल जाऊंगा। दोस्तों, भगवत दास पेड़ की छांव के नीचे बैठे बैठे पता नहीं उनकी आँख कब लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ समय पश्चात उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका हाथ पकड़कर हिला रहा है और कह रहा है, बाबा उठो ना। भगवत दास ने जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था और भगवत दास का हाथ पकड़कर हिला रहा था और वह कह रहा था, बाबा उठो ना, मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे भूख लगी है। बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। भगवत दास उठकर बैठ गए और बोले, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? वह बालक फिर से बोला, बाबा मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भगवत दास ने अपने झोले में से गुलकंद निकाला और उस बालक को दे दिया। बोले, बालक मेरे पास तो यही है, यह गुलकंद तुम खा लो। वह बालक गुलकंद खाकर अत्यंत खुश हुआ और खुशी के मारे वह कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। और वह गुलकंद खाकर थोड़ी ही देर में वहाँ से चला गया। भगवत दास भी अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, भगवत दास का यह क्रम अब रोज का बन गया था। वह गुलकंद बेचकर जब उस पेड़ के पास आते तो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वहाँ रुक जाते और वह उस पेड़ की छांव के नीचे बैठे रहते तो वह बालक प्रतिदिन भगवत दास के पास आकर गुलकंद खाने के लिए मांगने लगा और भगवत दास को भी उस बालक को गुलकंद खिलाकर एक परम आनंद की अनुभूति होने लगी। दोस्तों, इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ समय के पश्चात भगवत दास का घर बनकर तैयार हो गया। घर पर गृह प्रवेश की पूजा रखी गई। भगवत दास ने गृह प्रवेश की पूजा में अपने घर परिवार के और नाते रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया। जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा थी, उस दिन भगवत दास गुलकंद बेचने नहीं गए। वह बालक उस दिन पेड़ के नीचे बैठा भगवत दास का इंतजार करता रहा। परंतु जब शाम हो गई और भगवत दास वहाँ नहीं पहुँचे तो वह बालक जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते भगवत दास के घर पहुँच गया। भगवत दास के घर के बाहर खड़े होकर वह रोने लगा। जब बाहर भगवत दास ने आकर देखा और उस बच्चे को
रोने का कारण पूछा तो उस बच्चे ने कहा, बाबा मैं उस पेड़ के नीचे आपका इंतज़ार कर रहा था। मुझे कितनी जोरों की भूख लगी थी और आपने आज मुझे गुलकंद भी नहीं खिलाया। भगवत दास धीरे से मुस्कुराए और उस बच्चे को अपने साथ अपने घर के अंदर ले आए और उसे बिठाया और बड़े ही प्रेम से गुलकंद खिलाया। वह बच्चा गुलकंद खाकर आनंदित हो उठा और कुछ ही देर पश्चात वह भगवत दास के घर से चला गया। भगवत दास के घर की गृह प्रवेश पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। अगले दिन भगवत दास फिर से अपना गुलकंद लेकर गांव-गांव बेचने के लिए निकल पड़े। अपना गुलकंद बेचकर जब वह अपने घर की ओर आ रहे थे तो वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। परंतु उस दिन वह बालक उस पेड़ के नीचे नहीं आया। भगवत दास काफ़ी समय तक उस बालक का इंतज़ार करते रहे, परंतु जब वह बालक नहीं आया तो भगवत दास अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर भगवत दास उसी बालक के विषय में सोचते रहे कि वह बालक आज गुलकंद खाने क्यों नहीं आया। पूजा वाले दिन तो मैं पेड़ के नीचे नहीं पहुंचा था तो वह बालक घर तक आया था, परंतु आज जब मैं पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था तो वह बालक क्यों नहीं आया। यही सोचते सोचते भगवत दास की आँख कब लग गई भगवत दास को पता नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर भगवत दास जब अपने घर के मंदिर में गए तो वहाँ उन्होंने लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित देखा तो उन्हें एक परम आनंद की अनुभूति हुई। दोस्तों, जब भगवत दास ने लड्डू गोपाल के आगे गुलकंद रखा और उनसे कहा, प्रभु अपना भोग लगा लेना, तो उन्हें एक अजीब भाव का अनुभव हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बालक को वह गुलकंद खिला रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बालक उस गुलकंद को खा रहा है और उनको जो खुशी उस बालक को गुलकंद खिलाकर होती थी वही खुशी आज लड्डू गोपाल को गुलकंद का भोग अर्पण करते हुए हो रही थी। ऐसी असीम कृपा और अनुभव को देखकर महसूस करके भगवत दास का मन भाव विभोर हो गया। दोस्तों, भगवान सिर्फ भाव का भोग ग्रहण करते हैं, वे प्रेम का भाव स्वीकार करते हैं। आप भगवान को 56 भोग अर्पण कर रहे हैं पर आप में प्रेम व भाव नहीं है तो भगवान वह भोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपने ठाकुर को अपना भाव अर्पण करो, अपने ठाकुर से प्रेम करो और उन्हीं प्रेम से आप जो भी अर्पण करोगे वह उसे बड़े ही चाव से स्वीकार करेंगे। तो आज से अपने मन से सारे संदेह निकालकर अपने ठाकुर से, अपने प्रभु से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करो। तो दोस्तों, आज की लीला कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक लीला कथा मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।